नमस्कार, मैं चंदन कुमार। दोस्तों, क्या सचमुच में रेल यूनियन हमारे लिए लड़ रहा है? ये सवाल हर रोज़ मन में उत्पन्न होता है। क्या आपके मन में उत्पन्न नहीं होता कि क्या रेल यूनियन सच में हमारे लिए लड़ रहा है या नहीं लड़ रहा है? दोस्तों, हर सुबह जब आंखें खुलती है तो मोबाइल पर मैसेज आया रहता है। इधर नाइट पेट्रोलमैन मर गया, कहीं कीमैन का एक्सीडेंट हो गया, कहीं टेक्नीशियन का एक्सीडेंट हो गया, तो कहीं संटिंग करते वक्त पॉइंट्समैन का एक्सीडेंट हो गया। ये दिनचर्या बन गया है। हर रोज़, हर सुबह, हर शाम कहीं से न कहीं से एक मैसेज तो आता ही आता है कि इधर ये घटना हो गया। उससे भी नहीं तो आपको ये ज़रूर मैसेज आता है कि इधर ग्रुप डी कर्मचारी ने सुसाइड कर लिया। आखिर ये क्यों हो रहा है? बहुत दिनों से चला आ रहा है, अभी तक ये बदला नहीं। इतना सालों से हो गया, इतना साल से रेलवे चल रहा है, अभी तक सेम वही है, एक्सीडेंट, सुसाइड। आखिर क्यों है? क्या रेल यूनियन को इस विषय पर सवाल नहीं करना चाहिए? क्या रेल यूनियन को इस पर सवाल नहीं करना चाहिए कि कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए जिससे नाइट पेट्रोलमैन, कीमैन जो भी है ट्रैक पर ना मरे, और इसके लिए जो सुसाइड करने वाले हैं कर्मचारी, उन पर इतना प्रेशर ना पड़े कि वो अपने आप को मौत के हवाले कर दे। दोस्तों, ये खबरें प्रतिदिन का दिनचर्या बन गया है और हमें सुनने का आदत भी हो गया है। हमें आहत भी नहीं होता है कि हमारा एक साथी, दुख होता है कि हमारा एक साथी हमें छोड़कर चला गया। अभी हाल फिलहाल की एक घटना आपके शायद मोबाइल पर पहुंचा ही होगा कि एक कीमैन साथी जो कि इसलिए अपना जान दे रहा है क्योंकि उसको बहुत प्रताड़ित किया जाता है। आपके पास वो वीडियो पहुंचा ही होगा। कीमैन साथी, बहुत दुख का बात है कि वो वीडियो बनाकर उन्होंने बताया कि हमें इस तरह प्रताड़ित किया जाता है, जिसके कारण परेशान होकर मैं अपने आप को मौत के हवाले करता हूँ। क्या इसमें किसकी जिम्मेदारी है? क्या रेल यूनियन को थोड़ा भी फ़र्ज़ नहीं बनता कि उस जेई को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाए? क्या रेल यूनियन केवल सरकार के साथ बैठकर चाय पीने के लिए बनाया गया है? कर्मचारियों से हर महीने 50 रुपये रेल यूनियन में कटौती होता है, रेल यूनियन को जाता है। क्या वो 50 रुपये हर कर्मचारी इसलिए देता है ताकि आप ऐश से घूम सकें? दोस्तों, अब आप ही देख लो, कोई भी घटना होता है, कोई मीडिया कवरेज नहीं है। यहाँ तक कि लोगों को पता भी नहीं चलता है कि रेलवे में लोग मरते भी हैं। बाहर वाले लोगों को पता नहीं चलता है। बस मैसेज उन्हीं के पास आता है जो रेलवे में कार्यरत हैं या रेलवे में कार्य कर चुके हैं। ऐसा क्यों है? क्या इतना रिस्क लेकर निम्न वर्गीय कर्मचारी काम करता है, उसके बाद भी उसको इतना प्रताड़ित किया जाता है ताकि उसको आत्महत्या करने का नौबत आ जाता है? बहुत सारी ऐसी घटनाओं सुनने को मिलता रहता है। कहीं टेक्नीशियन आत्महत्या कर लिया, कहीं टेक्नीशियन को मार दिया गया, तो कहीं निम्न वर्गीय कर्मचारी के साथ हर रोज़ इतना प्रताड़ित किया गया कि वो प्रताड़ित होकर के आत्महत्या कर लिया। दोस्तों, ये सवाल आपसे भी है। क्या आप भी सो रहे हैं अपने रेल यूनियन से हमें सभी साथियों को मिल कर के
ये सवाल करना चाहिए कि आपको हम लोग क्यों बनाए हैं, आप क्या कर रहे हैं, इस विषय पर सरकार से आप क्या बोले हैं। तो रेल यूनियन क्या करेगा? रेल यूनियन के पास तो ये है कि जो प्रताड़ित करेगा वही रेल यूनियन का अच्छा खासा एक पोस्ट पर होगा। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। दोस्तों, अब रेल यूनियन के बारे में सोच लीजिए। बहुत लोगों को लग रहा है कि रेल यूनियन हमारे लिए काम कर रहा है। तो उदाहरण दे देते हैं। रेलवे में न्यू पेंशन स्कीम लागू हुआ, जिसमें ओल्ड पेंशन स्कीम को ख़त्म कर दिया गया, और एक कर्मचारी का ये सपना है, बुढ़ापे का लाठी है कि उसको बुढ़ापे में पेंशन मिले, ताकि उसका जीवन यापन सुचारू रूप से बुढ़ापे में भी चल सके। लेकिन वो जब पेंशन ख़त्म कर दिया गया, उस समय रेल यूनियन ने चुप बैठा। एक बार भी एक साथ पूरा रेल यूनियन नहीं आया और ना ही सरकार को कभी घेर पाया। बस एका दुक्का धरना प्रदर्शन चलता रहा, कभी इस जोन में तो कभी इस जोन में। आप लोगों को देखने को मिलता होगा। दोस्तों, क्या रेल कर्मचारी और रेल यूनियन के चाहने के बावजूद भी सरकार कोई नियम ला सकती है? हमें नहीं लगता कि चाहने के बावजूद भी कोई नियम लागू हो जाए। अगर हम चाह दें कि सरकार का ये नियम, ये सिस्टम फेल्यूर है, अच्छा नहीं है, हमारे हित में नहीं है, तो वो लागू नहीं हो सकता है। लेकिन रेल यूनियन सरकार के साथ बैठकर ब्रेड पकौड़ा खा रहा है और चाय पी रहा है। आप लोगों को पता ही होगा। वो तो बस दिखाने के लिए थोड़ा सा धरना प्रदर्शन हो जाता है। नहीं तो अगर रेल यूनियन चाह दे तो कोई भी नियम रेलवे में बिना परमिशन के लागू नहीं हो सकता। अब जैसे आप ही सोचिए, रेलवे में प्राइवेट कर्मचारियों को रखा गया। आप लोगों को खबरें मिलती ही होंगी, कहीं टिकट काउंटर पर, तो कहीं रेल अनाउंसमेंट काउंटर पर, तो कहीं ड्राइवर। आप लोगों को एक जोन में ड्राइवर का भी नोटिफिकेशन देखने को मिला होगा, जिसमें प्राइवेट ड्राइवर भी रखे गए। क्या ये सब सवालों का जवाब कौन पूछेगा और कौन देगा? भाई, मेरा कहना है कि यूनियन इतना दिन से क्यों सोया हुआ है? आज तक एनपीएस ख़त्म नहीं हो पाया, रेलवे के इतना सारे कर्मचारी प्राइवेट रखे गए, यहाँ तक कि 150 प्राइवेट ट्रेनें चलाई गई, फिर भी रेलवे यूनियन कुछ नहीं कर पाया। रेल यूनियन, रेलवे परिवार 13 से 14 लाख कर्मचारी हैं, फिर भी रेल यूनियन कुछ नहीं कर पा रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि रेल यूनियन हमारे लिए लड़ नहीं रहा है, वो तो ब्रेड पकौड़ा खा रहा है सरकार के साथ बैठकर। आपको देखने को मिलता ही होगा। अभी एनपीएस का ले लीजिए। आप लोगों को एक रिटायरमेंट कर्मचारी ने वीडियो बनाया था कुछ दिनों पहले, 1 साल पहले, जिसमें वह दिखा रहा था कि एक कर्मचारी को पेंशन के रूप में 3000 रुपये प्रति माह पेंशन आ रहा है, न्यू पेंशन स्कीम के तहत। आखिर ये स्कीम कैसा है? क्या रेल यूनियन को समझ में नहीं आया? रेल यूनियन पढ़ा लिखा नहीं है, सरकार से साफ साफ स्पष्टीकरण नहीं लिया न्यू पेंशन स्कीम पर कि आखिर इसमें क्या है। रेल यूनियन चुपचाप सोया रहा। जब बहुत दिनों बीत गया, तब रेल यूनियन को लगा कि अब हमें धरना करना चाहिए। क्या यह सही है? पहले रेल यूनियन को जो भी सिस्टम आता है उसके बारे में अच्छी से समझना चाहिए। रेल यूनियन खुद नहीं समझ पा रहा है तो कर्मचारियों को क्या समझाएगा? कौन सा सिस्टम अच्छा है, कौन सा सिस्टम बुरा है? क्या कर्मचारियों का सुसाइड का जिम्मा कौन लेगा? जिसके कारण सुसाइड कर रहा है कर्मचारी, उसको कौन सी सज़ा मिलना चाहिए? उसको सज़ा दिलाने के लिए क्या रेलवे यूनियन को लड़ना नहीं चाहिए? एक भी वीडियो सामने नहीं आता है रेल यूनियन का कि
हम इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं। ऐसा एक भी वीडियो नहीं देखने को मिलता है। आखिर क्यों? क्या हम लोग रेल कर्मचारी जानवर हैं या जानवर से भी बदतर हैं? यहाँ तक कि जानवर भी मरता है तो उसका मीडिया कवरेज होता है और रेल कर्मचारी का कुछ नहीं है। खुद अपना रेल यूनियन ही उसके साथ नहीं देता है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? हम ये सवाल आपसे पूछ रहे हैं। इसलिए है कि हमने उसे प्रति माह 50 रुपये जो दे रहे हैं वो तो समझ रहा है कि हमारे लिए बहुत अच्छा है, और सारे कर्मचारी मूर्ख हैं। उनको इससे मतलब नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, बस उनको थोड़ा सा हवा देना है कि हाँ इसका हम विरोध कर रहे हैं, इसका हम समर्थन कर रहे हैं। बाकी कुछ होने वाला नहीं है। आप भी जानते ही होंगे कुछ होने वाला नहीं है। वो तो होता रहता है, 1-2 दिन धरना प्रदर्शन होता है, जागरूकता अभियान चलता है, बस हो गया। जो सरकार को सिस्टम लाना है वो लाती है और उसे आसानी से लागू भी कर देती है और हम चुपचाप देखते रह जाते हैं। क्या रेल यूनियन इतना कमज़ोर हो गया है? दोस्तों, अगर कहीं भी कोई भी अधिकारी आपको प्रताड़ित कर रहा हो, किसी भाई को प्रताड़ित कर रहा हो, तो आप उसका वीडियो या ऑडियो क्लिप ज़रूर बनाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाया जा सके और अपने आवाज़ को उठाया जा सके। दोस्तों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्विटर अकाउंट बनाएं ताकि हम लोग एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकें। दोस्तों, मेरा ट्विटर आईडी है @AMR कुमार चंदन। कृपया जा कर के हमें भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि पल पल का खबर आप तक पहुंचाता रहूं। दोस्तों, अगर मेरा बात सही है तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या सच में रेल यूनियन हमारे लिए लड़ रहा है। ये सवाल आपसे है। कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।